जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको राहु ग्रह के विषय में बताएंगे कि राहु किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालता है। राहु 9 ग्रहों में तो इनको अपना कोई स्थान नहीं मिला है, लेकिन राहु को एक छाया ग्रह के रूप में माना गया है, राहु और केतु को। तो आज हम राहु के विषय में बताएंगे आपको। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो वह कैसे प्रभाव किसी भी मनुष्य पर डालेगा। राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है। यह पहले भाव में, तीसरे भाव में, 10वें भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में अच्छा प्रभाव देता है। यानी कि हमारी जो कुंडली है उसमें राहु इन स्थानों पर बैठकर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा प्रभाव देता है। राहु के बारे में कहा गया है कि यह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है या जिस भी ग्रह की राशि में बैठता है वैसा ही स्वभाव बना लेता है। अगर मंगल ग्रह के साथ बैठा है तो मंगल की तरीके से उसका स्वभाव हो जाएगा। अगर मंगल की राशि में बैठा है या बृहस्पति की राशि में धनु में बैठा है तो बृहस्पति की तरीके से स्वभाव बदल लेगा। जैसे बृहस्पति अपना स्वभाव किसी भी मनुष्य पर डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, वैसे ही सेम राहु भी अपना प्रभाव कर लेगा। राहु की कुछ ग्रहों के साथ मित्रता भी है। जैसे राहु शुक्र के साथ, शनि के साथ या राहु बुध के साथ अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, वह अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मित्रों, राहु एक छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष में माना गया है और अगर राहु खराब ग्रहों के साथ बैठा है तो भी इसके रिजल्ट जो है वो मिक्स होकर के आते हैं। एक रहस्यमयी, क्रूर, विवाद कराने वाला और शंका पैदा करने वाला, एक अंधेरे में रहने वाला, एक मलेच्छ टाइप का इंसान। वैसे तो हम राहु के प्रभाव को वैसे भी जान सकते हैं अगर हमारे पास कुंडली नहीं है, या हम कुंडली के अलावा भी हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या में हमें राहु का प्रभाव दिखने को मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां आती हैं, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट का होना, अचानक गिर जाना या अचानक किसी काम में बाधा आ जाना, ये सब प्रभाव राहु देता है। तो मित्रों, राहु को हम एक ऐसा ग्रह मान सकते हैं कि इसकी भी एक, अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी भी एक कहानी है। तो छोटे में इस कहानी को आप सुने। जब समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस दौरान एक बार ये हुआ कि समुद्र मंथन के लिए कुछ देवता जो है मिल करके वो राक्षसों के पास गए और उनसे अन्य विनय किया कि समुद्र मंथन होना है और इस समुद्र मंथन में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। तो वे पहले शुक्राचार्य जी से मिले, जो दैत्यों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये लोग आए हैं, उसमें इंद्र और तमाम पवन देव, अग्निदेव, तमाम देवता थे। तो उन लोगों ने राक्षसों से मिल करके और बातचीत करके और यह संधि करने के लिए हाथ बढ़ाया कि एक तरफ मंथन में आप रहेंगे, दूसरी तरफ
हम रहेंगे। तो दैत्यों ने कहा कि ठीक है। एक सर्प मंगाया गया और उसके बाद वहां पर एक बीच में मथाने के लिए एक पत्थर की व्यवस्था की गई और उसके बाद भगवान विष्णु ने जब ईश्वर मिल करके भगवान विष्णु से अन्य विनय किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उस समय कूर्म का रूप बना करके यानी कि कछुआ का रूप धारण करके हम नीचे जो है विराजमान रहेंगे और उस पत्थर की शिला जो है हमारे इसी पीठ पर रहेगी और एक तरफ दैत्य रहेंगे, दूसरी तरफ देवतागण रहेंगे और मंथन शुरू होगा। मंथन होता गया। मंथन होते होते उसमें से धीरे धीरे तमाम चीजें निकली, जैसे ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, उसमें से विष भी निकला। अमृत की बारी आई तो भगवान धन्वंतरी वहां पहुंच गए। तो उसको लेकर के राक्षसों ने मंथन बंद करके और दौड़ना शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो अमृत है। विष निकला तो देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया तो उन्होंने विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया यानी गला, तभी से उनका नाम नीलकंठ कहा गया। तो मित्रों, अमृत के लिए सभी दैत्य मिल करके लड़ने लगे। अंत में धन्वंतरी भगवान से दैत्यों ने वह अमृत का कलश छीन लिया और ले गए। लेकिन फिर सभी देवताओं ने मिलके भगवान विष्णु से फिर प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, अमृत जो मिला हुआ है उसका कलश लेकर के सभी दैत्य गए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे वह कलश हमें प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने नारी का रूप बनाया और उसके बाद अपने मोह पास में उनको एक तरीके से फंसा के नृत्य करते हुए उनके सामने वो गए। और उसके बाद यह तय हुआ कि एक तरफ दैत्य बैठेंगे, दूसरी तरफ देवता बैठेंगे और धीरे धीरे यह जो है अमृत उनको दिया जाएगा। उसी कतार में दो दैत्य राहु और जो केतु आज बने हुए हैं, जिनको कहा गया है दो दैत्य बैठे थे, उन्होंने देवता का रूप रख करके देवताओं की लाइन में वो गए बैठ गए। लेकिन उसी में से चंद्रदेव की निगाह पड़ी और उन्होंने तुरंत विष्णुदेव जी को इशारा किया और विष्णु जी ने, जब तक वो थोड़ा बहुत अमृत उनके गले में उतर गया था, उसी का प्रभाव है कि आधा शरीर केतु का बना और आधा शरीर राहु का। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया। जैसे ही गला कटा तो सर का हिस्सा राहु का हो गया और नीचे का हिस्सा केतु का। तब से लेकर आज तक, चूंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था, इसलिए वे अमर हो गए और आज भी हमारे बीच वो लगातार हमको जो है कष्ट, अगर अच्छी कंडीशन में हैं तो अच्छा करेंगे, और अगर वैसे तो ये क्रूर ग्रह हैं, किसी के साथ अच्छा नहीं करते, लेकिन इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि जिस ग्रह के साथ जैसे बैठेंगे वैसे ही प्रभावी दिखलाएंगे। तो मित्रों, उसी के साथ ये छोटी सी ये कहानी मैंने बताई आपको। इसीलिए राहु केतु का आज भी वर्चस्व है। और अगर इनकी उच्च राशि जो है, उच्च राशि मिथुन है और धनु में केतु को रखा गया है, तो इस प्रकार ये क्रूर ग्रह माने गए हैं, जो व्यक्ति को अगर गलत अवस्था में है तो बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए
अगर वो हमें परेशान कर रहे हैं या उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो अपनी महादशा में, राहु की महादशा में अगर किसी भी दूसरे यानी कि उनके शत्रु की अंतर्दशा चल रही है, तो वह व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दर दर की ठोकर खाता है, सोच विचार में डूबा रहता है, उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तो मित्रों, अगर इस प्रकार की स्थिति राहु दे रहा है तो कुछ उपाय भी हैं, जैसे पवमान सूक्त है, इसका पाठ हम कर सकते हैं। नील सरस्वती स्तोत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की जितनी से जितनी आराधना की जाए, इससे भी राहु शांत होता है। और मित्रों, सफेद चंदन, अगर हम मलयागिरी चंदन को अपनी अनामिका उंगली से नहा धो करके सुबह तिलक करें तो इससे भी राहु शांत होता है। तो आज मैंने राहु ग्रह के विषय में आपको जानकारी दी। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।